देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी जो घमासान है वो अभी भी मचा हुआ है। तो जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, उसके बाद भी बड़ा बड़ा बयान देते नजर आए और अब तो औकात दिखाने की बात भी कर दी है कि इसका खामियाजा जो है एनडीए सरकार को, एनडीए को भुगतना पड़ेगा, यानी नीतीश कुमार और मोदी को भुगतना पड़ेगा। जितनी सीटों की मांग कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, उनको उतनी सीटें नहीं दी गई। उन दोनों को 6-6 सीटों पर समेट दिया गया। इसके बाद जो है बड़ा बयान देते नजर आए हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा भी काफी नाराज है और माफी मांगते नजर आ रहे। और यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की मांगे थी 10 से 12 सीटों की, लेकिन उनको सिर्फ 6 सीटें दी गई। इतने कम सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा को मानना पड़ा है। और उसके बाद क्या कुछ लिखते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले उसको देखिए। आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी ट्वीट, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा लिखते नजर आते हैं, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरे एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। कभी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरा प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित या अनुचित है। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो माफी मांगते नजर आते हैं और लास्ट में लिखते हैं कि जो भी है वो देखा जाएगा और फिलहाल के लिए इतना ही। यानी एक तरफ से वो चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती कर रहे हैं, जो सरकार है एनडीए को जो है वो डायरेक्ट चुनौती देते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी तो पहले भी ट्वीट करते नजर आए, जब सीट शेयरिंग हो रहा था तो वो पटना लौट आए थे, खूब गुस्से में पटना लौट आए। उसके बाद जो है बड़ा बयान भी देते नजर आए थे। ऐसे में अब जीतन राम मांझी जो 15 सीटों की मांग कर रहे थे, उन्हें सिर्फ 6 सीटें दी गई। और यह भी कहते नजर आए थे कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, तो उस पर अब जीतन राम मांझी देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। जीतन राम मांझी हम आपको बताते हैं कि वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं। एक तरफ वो बड़ा बयान भी देते नजर आए हैं, तो दूसरे तरफ एक चुनौती है, जो एक औकात है, वो भी दिखाते नजर आए हैं कि 6 सीटें देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना ही पड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो जीतन राम मांझी की है, यही कहते नजर आए हैं जीतन राम मांझी। तो पूरे बयान से यही साफ हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों के अंदर काफी घमासान है और अब कुछ बड़ा खेला जो है वो होने वाला है एनडीए में। इन लोग सीटों पर तो मान चुके हैं, लेकिन असली जो कुछ खेला करेंगे वो अभी एनडीए नहीं जानती। अब क्या कुछ होने वाला है सब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन अभी भी जो जीतन राम मांझी है, कुशवाहा है, अभी भी नाराज है। और आगे क्या कुछ करते हैं, किसको किसकी औकात दिखाते हैं, क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, सब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।